देश के प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं और देश को संबोधित करते हैं, लेकिन कांग्रेस उस मन की बात से खुश नहीं है। तो इसलिए सवाल यह है कि क्या कांग्रेस देश के प्रधानमंत्री की जो मन की बात है, क्या कांग्रेस समझती है कि इससे देश का भला नहीं होगा? उदय, क्या कारण क्या है कि कांग्रेस जो है वो देश के प्रधानमंत्री के मन की बात से खुश नहीं? हम प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की मन की बात से इसलिए खुश नहीं है क्योंकि भारत की जनता उनकी मन की बात से खुश नहीं है। भारत की जनता की मन की बात मोदी जी ने जरूर एक बार की थी, हम मानते हैं उस चीज को ऑपोजिशन पार्टी होने के नाते भी। और वो मन की बात ये थी कि बीजेपी सरकार बनने से पहले मोदी जी ने कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, स्विस बैंक से काला धन लाकर यहां हिंदुस्तान में ले आऊंगा और 15-15 लाख सबके अकाउंट में डालूंगा, जीडीपी बढ़ा दूंगा, देश की इकोनॉमी बढ़ा दूंगा। ये जनता की मन की बात मोदी जी ने की थी। लेकिन ये बात किए हुए 7 साल से ज्यादा मोदी जी को हो चुके हैं और मोदी जी वो मन की बात भूल चुके हैं। 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का मतलब है अभी तक 14 करोड़ से ज्यादा रोजगार मिल जाना चाहिए था, लेकिन इनकी खराब नीतियों के कारण 14 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। तो कौन सी मन की बात कर रहे हैं मोदी जी? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मन की बात से देश का भला नहीं होगा? वो ये तो अब घर की बात चल रही है उनके, छोटे मोदी बड़े मोदी, कोई स्विट्जरलैंड भाग रहे हैं, माल्या जी कहीं और भाग रहे हैं, ये तो परिवारवाद चल रहा है। बाकी जो मन की बात है, जो जनता की मन की बात थी, तो वो तो रह गई। ना रोजगार आया, ना स्विट्जरलैंड से काला धन आया, ना 15-15 लाख आए, जीडीपी जो है सबसे ज्यादा -25 चले गई, बेरोजगारी 40 साल में सबसे ज्यादा है, और वो भी कोविड से पहले की बात कर रहा हूं, कोविड का बहाना ना ले ले बीजेपी। कोविड आने से पहले ही बेरोजगारी जो थी 40 साल से सबसे ज्यादा थी। तो जनता की मन की बात तो रह गई। अब अडानी अंबानी की मन की बात है, किसी को एयरपोर्ट देना है, किसी को ट्रेन देनी है, तो उनकी मन की बात चलती रहे। लेकिन अगर प्रधानमंत्री ये सोच रहे हैं कि मन की बात जब एड्रेस करते हैं सिर्फ अडानी अंबानी देख रहे हैं, नहीं, बाकी 100 करोड़ से ज्यादा जनता देख रही होती है, उनकी मन की बात भी कर लीजिए। कोरोना जो है, कोरोना की दूसरी लहर फिर से आ गई है और इसी बीच आपने एक ट्वीट भी किया। उस ट्वीट में तस्वीर जो थी, एक तरफ अमित शाह और दूसरी तरफ अमित शाह के सुपुत्र थे, और आपने कुछ लिखा भी था। वो जरा तफसील से बताएंगे कि वो ट्वीट करने की क्यों नौबत आ गई? देखिए, बीजेपी जितने भी रूल्स बनाती है, सिर्फ अमित शाह जी की बात नहीं है, बीजेपी जितने भी रूल बनाती है वो आम जनता को एक जैसे एक्सपेरिमेंटल अपरेटस होता है वो समझती है। अमित शाह की बात बाद में करता हूं, पहले बताऊं, हमारे यहाँ लॉकडाउन शुरू हो चुका है। 10 बजे रात को लॉकडाउन हो जाता है। एक बेचारा अपने बच्चे को हॉस्पिटल देने लेके जा रहा है डॉक्टर को दिखाने के लिए, उसकी गाड़ी पकड़ लेते हैं और कहते हैं 4 दिन तक ये सीज रहेगी, फिर डिवकॉम के दफ्तर से निकलेगी, क्योंकि आपने रूल तोड़ा है, 10 बजे के बाद लॉकडाउन है। और इनकी रंगरलियां, इनके जश्न रात को 12-12, 11-11 बजे बीजेपी के नेताओं के चल रहे हैं। तो ये अलग भेदभाव क्यों? जब रूल्स बन रहे हैं तो सबके लिए बने। वही अमित शाह के लिए है कि अपने बेटे के लिए कोई रूल नहीं है, यहां पे अपना सब कुछ किया जा रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, हर एक चीज की जा रही है, लेकिन भारत की जनता के साथ धोखा क्यों कर रहे हैं? इनको आपने चूहा समझ के रखा है। हमारे साथ आप गलत कर लो, हमारे साथ रूल अप्लाई करो, लेकिन बीजेपी वालों के लिए नहीं। चाहे जम्मू के नेताओं, बीजेपी के नेताओं, ये रात को जश्न मना रहे हैं, इनकी नाइट पार्टी चल रही है, और कोई बेचारा अपने बच्चे को हॉस्पिटल भी ले जाए तो उसकी गाड़ी 4 दिन के लिए सीज हो जाएगी और बोलेंगे डिवकॉम के दफ्तर से निकलवाना है क्योंकि लॉकडाउन है। कैसे चलेगा? नए कानून आ रहे हैं, नए कानून आ रहे हैं, और उन कानूनों से, उन पॉलिसीज से कोई भी खुश नहीं है। जब जनता ही खुश नहीं है तो ऐसी पॉलिसीज और ऐसे कानून लाए ही क्यों जा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है, और ये दिल का सवाल पूछा है। क्यों लाए जा रहे हैं? बीजेपी जानती है वोट दिया जनता ने, बीजेपी जानती है फिर से सरकार बनानी है तो जनता के वोट से मिलेगी। और जैसे चाहे प्रॉपर्टी टैक्स की बात हो, चाहे एक्साइज टैक्स ये डाल रहे हैं, चाहे जितने भी टैक्सेस ला रहे हैं, इंटरेस्ट रेट की बात हो, सब लोग इससे परेशान हैं। डीए तक लोगों का कम किया इन्होंने, तो कौन खुश है? जनता खुश नहीं है। लेकिन फिर ये क्यों कर रहे हैं? बहुत सही सवाल है, इसका जवाब मैं आपको देता हूं। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जितना भी पैसा बीजेपी, जब इनकी इलेक्शन होती है, केंद्र की सरकार की इलेक्शन होती है, हजारों करोड़ रुपया खर्चते हैं। जब इन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार तोड़नी होती है, इन्होंने गोवा में सरकार तोड़नी होती है, कर्नाटका में सरकार तोड़नी होती है, 50-50 करोड़ 100-100 करोड़ के एमएलए खरीदते हैं। ये पैसा कहां से आता है? ये काला धन कहां से आता है? ये इनके फंडर्स देते हैं इनको, जो फंडर्स अडानी अंबानी जैसे लोग देते हैं। 80,000 करोड़ से ज्यादा जो लोन है अंबानी का, सिर्फ इस बीजेपी सरकार ने अपने पहले टेन्योर में माफ किया है। तो वो कैसे माफ करेंगे जब हमारा खून चूस के, हमसे आर्थिक पैसा निकाल के, हमारी टैक्स पे मनी, हमसे टैक्स लेकर जो पैसा सरकार के पास आएगा, उस पैसे से जो इतने इनके दोस्त हैं, जो फंडर्स हैं, उनका कर्जा माफ करते हैं, उनको आर्थिक सहायता देते हैं। इसलिए ये सब हो रहा है। मोदी जी के आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन
जो मोदी जी के जो अडॉप्टेड बेटे हैं अडानी अंबानी, इनका पेट बहुत बड़ा है। देश खत्म हो जाएगा, इनकी भूख नहीं खत्म होगी। किसी को एयरपोर्ट चाहिए, किसी को रेलवे स्टेशन चाहिए, कोई तेल खा गया, कोई कुछ खा गया। तो ऐसे जो अडॉप्टेड बेटे हैं, इनसे हमारे देश को कौन बचाएगा? इसलिए हम सवाल पूछते हैं। मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि मोदी जी कह रहे हैं कि अगर भारत को आगे बढ़ना है, अगर यूएस के जैसे बनना है, तो प्राइवेटाइजेशन जो है वो बहुत ज़रूरी। तो क्या ये समझा जाए कि आने वाले समय में ये जो सरकारी स्कूल आज दिख रहे हैं, इनको ताले लग जाएंगे और प्राइवेट ही प्राइवेट दिखेगा? यूएस स्ट्रक्चर, यूएस इकोनॉमी और इंडिया की इकोनॉमी बहुत डिफरेंट है। जब नेहरू जी, जब हमारी सरकार बनी थी, तो हमने ये मिक्स्ड इकोनॉमी की सोच समझकर बनाई थी। हमारे रिसोर्सेज एक इतने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, डेवलपिंग कंट्री है, इतना डेवलप्ड कंट्री नहीं है। दूसरी तरफ से जब आप बात कर रहे हो कि किस तरह से ये आप प्राइवेट कर दोगे, आप प्राइवेट करने का मतलब क्या है? हमने पैसा दिया, आपने पैसा दिया, आपने पैसा दिया सरकार को। सरकार कंपनी चला रही है, कौन सी? बीएसएनएल। बीएसएनएल सरकार की कंपनी है, इनडायरेक्टली किसकी? हमारी कंपनी भी तो है ना, क्योंकि हमारे पैसों से चल रही है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ऐड दे रहे हैं जियो की। हमारा पैसा, हमारे पैसे से जो कंपनी चल रही है बीएसएनएल, उसका कंपटीटर है जियो, और मोदी जी ऐड दे रहे हैं जियो की प्राइवेट कंपनी की। इसका मतलब धोखा हमें कर रहे हैं ना, हमारी कंपनी को पीछे करना चाहते हैं ना। तो सीधे सीधे ये सवाल मोदी जी से क्यों नहीं पूछा जा रहा? पब्लिक सेक्टर को खुद ही तो खत्म कर रहे हो। तो अभी लड़खड़ाया हुआ है। पब्लिक सेक्टर को खुद ही तो आप खत्म कर रहे हो। रेलवेज को लालू जी ने प्रॉफिट में लाया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे लोग वहां पहुंचे, उन्होंने क्लासेस ली कि आपने इतना बड़ा ये कैसे प्रॉफिट में ला दिया आपने, और आपने टिकट्स भी सस्ती कर दी, तब भी प्रॉफिट में ले आए। तो लालू जी ने क्या कहा? मुझे पता था, मैंने क्या किया? मैंने रेलवेज में से चोरी खत्म की। मोदी जी, अगर आप चोरी खत्म कर दो तो प्रॉफिट में हर एक पब्लिक सेक्टर आ जाएगा, और वो पब्लिक सेक्टर आपका नहीं है, वो हमारे टैक्स से ये सारी कंपनी चलती हैं। और आप हमें धोखा दे रहे हो, जनता को धोखा दे रहे हो ये कंपनीज बेचकर। प्राइवेट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि चोरी ख़त्म करने की ज़रूरत है। और सीधा निशाना जो है वो भाजपा पर है, कांग्रेस का। कह रहे हैं कि जो गोद लिए हुए बेटे हैं, यानी कि मुकेश अंबानी और अडानी, उनकी ही सरकार इस समय चल रही है, आम जनता की नहीं। आप लोग देखते रहिए रियली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर।